भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, हिंदू धर्म कर्म प्रधान धर्म है, विश्वास प्रधान नहीं। इसमें कर्मों को बहुत महत्व दिया गया है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, यह प्राथमिक सिद्धांत है। परंतु इससे भी अलग कर्म का जो सिद्धांत है वह बहुत ही गहरा और समझने वाला है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि उन्हें कर्मों का फल इसी जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में। यह चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। हिंदू धर्म में कर्मों के कई प्रकार बताए गए हैं, परंतु 6 प्रकार प्रमुख हैं। नित्य कर्म, दैनिक कार्य। दूसरा, नैमित्तिक कर्म, नियमशील कार्य। तीसरा, काम्य कर्म, किसी मकसद से किया हुआ कार्य। चौथा, निष्काम्य कर्म, बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ कार्य। पांचवा, संचित कर्म, प्रारब्ध से सहेजे हुए कर्म। छठवां, निषिद्ध कर्म, नहीं करने योग्य कर्म। जिस तरह से चोर को मदद करने के जुर्म में साथी को भी सजा होती है, ठीक उसी तरह काम्य कर्म और संचित कर्म में हमें अपने किए हुए कार्य का भी फल भोगना पड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों का साथ करो ताकि अपने जीवन में सभी कुछ अच्छा ही अच्छा हो। अब सवाल को लेते हैं। प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध का अर्थ ही है कि पूर्व जन्म अथवा पूर्व काल में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा हो। विशेषतया इसके 2 मुख्य भेद हैं कि संचित प्रारब्ध जो पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप होता है, और क्रियमान प्रारब्ध जो इस जन्म के किए हुए कर्मों के फल स्वरूप होता है। इसके अलावा अनिच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध और स्वेच्छा प्रारब्ध नाम के 3 गौड़ भेद भी हैं। प्रारब्ध कर्मों के परिणाम को ही कुछ लोग भाग्य और किस्मत का नाम दे देते हैं। पूर्व जन्म और कर्मों के सिद्धांत को समझना जरूरी है। आगे की वीडियो की जानकारी देने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। पिछले जन्म के कर्म को ही प्रारब्ध या संचित कर्म कहते हैं। इन कर्मों का बचा हिस्से का फल हमें इस जन्म में मिलता है। ये प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म की यौन या उसमें मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए नए कर्म जिनको क्रियमाण कहा जाता है, वह भी नए संचित संस्कारों में जाकर जमा होते रहते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फिर अगला जीवन मिलता है और वह अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। यही कर्म फल का सिद्धांत है। हम जो कर्म करते हैं उसमें से कुछ कर्मों का फल हमें तत्काल भी मिलता है और कुछ कर्मों का फल हमें इसी जन्म में बाद में मिलता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। कुछ कर्मों का फल लंबे समय तक मिलता रहता है। उदाहरण, जैसे किसी भूखे को आपने भोजन कराया तो उससे आपको खुशी मिली, या खुशी तुरंत मिली और यह कर्म आपके पूरे कर्मों में शामिल हो गया। अब इस कर्म का फल पहला तो खुशी के रूप में मिला और दूसरा तब मिलेगा जब आपके पूरे कर्म प्रकट होंगे। यह फल कर्म क्या होगा यह कोई नहीं जानता। इसी प्रकार यदि आपने चोरी की, उसी वक्त कुछ मन में खटका, भय भी लगा होगा, अपराध बोध भी हुआ होगा, या कर्म मन को दूषित करेगा। चोरी करने का तुरंत फल मन को दूषित करने के रूप में मिला। इसके बाद यदि पकड़े गए तो तब वह अलग से फल मिलेगा। अब यह कर्म पाप कर्म में शामिल होकर बाद में भी प्रकट होगा। अधिकतर कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। यदि पुराने पाप कर्म ज़्यादा हैं
तो वर्तमान बड़ा ही संघर्ष भरा होगा, दुखदायी होगा, और यदि पुण्य कर्म ज़्यादा हैं तो वर्तमान बहुत ही सुखद होगा। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।